हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस बनाए थे हमारे निष्कर्ष और हमारे कथन और निष्कर्ष चैप्टर को लेकर। तो आज की क्लास में भी हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस को हम जानेंगे किस तरीके के सवाल हमारे जो एग्जाम है उसमें पूछे गए और हमें ये सवाल हमें किस तरीके से बनाने आने चाहिए। तो जो पूरी बात है वो है हमारी कथन को लेकर। अगर आप कथन को पूर्णतः समझ पाते हैं, कंप्लीटली आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो जो उसके बाद कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, तो आपको वो कंक्लूजन ध्यान में रखना है कि वो उस कथन को लेकर बताया है या उस कथन से विभिन्न या उस कथन से भिन्न है। तो आपको देखना है कि जो आपका जो कंक्लूजन है, सो इट इज़ वेरी विद द स्टेटमेंट और उसके बाद और उसके साथ वेरिएंस करता है या फिर उसके साथ नॉट वेरी करता है, राइट। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और इसी के अनुसार आप जो है अपने सवालों को आराम से बना पाएंगे। किसी भी तरीके की समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 से। कॉस्ट इज हाई फॉर क्वालिटी, गुणवत्ता के लिए लागत अधिक है। सभी गरीब देशों के लिए शिक्षा को बेहतर होने के लिए बड़ी राशियों का आवंटन करना है। यानी ऑल द कंट्रीज आर एलोकेटिंग लार्ज सम ऑफ मनी फॉर द बेटर ऑफ एजुकेशन फॉर द पुअर। द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इज इन द कंट्री टू बी इम्प्रूव्ड सून। देश में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधारी जाएगी। ओनली इन्वेस्टमेंट कैन एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। केवल निवेश ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा दे सकते हैं। और आपके पास जो ऑप्शंस हैं, मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। आप उन ऑप्शंस के आधार पर अपना जो जवाब है उसको चुनिए और फिर हमें बताइए कि जो आपका आधार है क्या है। देखिए, कॉस्ट इज हाई फॉर क्वालिटी यानी गुणवत्ता के लिए लागत अधिक है। ऑल कंट्रीज आर एलोकेटिंग लार्ज सम ऑफ मनी फॉर द बेटर ऑफ एजुकेशन फॉर द पुअर। तो जो सभी गरीब देश हैं, गरीबों के लिए शिक्षा को बेहतर करने के लिए, जो भी सभी देश हैं गरीबों को शिक्षा को बेहतर करने के लिए एक बड़ी राशियों का आवंटन कर रहे हैं। यानी उससे क्या हो रहा है कि अगर जो वो पैसा है, राशियों को देश में बांट रहे हैं, आवंटन कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है वह जल्दी सुधर जाएगी देशों के अंदर। यानी देश के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता जल्दी ही सुधरने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं, इससे हम ये देखने को कह सकते हैं कि जो हमारा ये है एजुकेशन है, ये सुधर जाएगा। अगर हम वही बात करें डेमोक्रेसी की, ना डेमोक्रेसी द लॉज आर, एक ये जो है हमारा गलत पेज आ गया। अगर हम बात करें, हमारा जो क्वेश्चन था वो था हमारा 26, यस 26, राइट। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, क्वालिटी जो है इम्प्रूव्ड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल निवेश से ही शिक्षा में जो है गुणवत्ता आ सकती है। अच्छी शिक्षा के लिए निवेश होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस ये है कि जो है आपकी गुणवत्ता आ जाएगी। तो यानी कहने का मतलब है कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, क्योंकि प्राइस इज पेड फॉर द अपलिफ्टमेंट। तो यानी प्राइस को जो है मूल्य शिक्षा का उन्नयन करने को, अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए चुकाया जाता है, जबकि निष्कर्ष दो पालन नहीं करता, क्योंकि केवल निवेश से शिक्षा की गुणवत्ता संभव नहीं है। अगला देखते हैं। Although we have a rating agency like CARE on Kera, there is a demand of separate rating agencies for IT companies to protect investors. हालांकि हमारे पास केयर, ओनिकरा जैसी रेटिंग एजेंसियां हैं, फिर भी निवेशकों की सुरक्षा के लिए आईटी कंपनियों के लिए एक अलग रेटिंग एजेंसी की मांग है। अब इससे क्या उठ रहा है? एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ आईटी कंपनीज डिमांड डिफरेंट स्किल्स इन साइट ऑफ कॉम्पिटेंसेस। आईटी कंपनियों के वित्तीय मूल्यांकन करने के लिए अलग कौशल, अंतर्दृष्टि और समर्थन को आवश्यकता होती है। दूसरा, नाउ आईटी इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन आईटी कंपनीज विल गेट प्रोटेक्शन फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। अब जो आईटी निवेशक हैं, जो आईटी कंपनियों में अपना निवेश करते हैं, उनकी निवेश की सुरक्षा मिलेगी। तो ये अब आपको इससे समझना है कि जो आपको कथन बताया गया है, इससे आपको क्या पता चल रहा है। तो देखिए, ऑप्शंस आपके मैं दे देता हूँ, ये आपके ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि इनमें से क्या आंसर है वो सही आंसर होगा। ध्यान से देखिए, बोला जा रहा है कि हालांकि हमारे पास केयर, ओनिकरा जैसी रेटिंग कंपनियां हैं, फिर भी रेटिंग एजेंसीज हैं, फिर भी निवेशकों की सुरक्षा के लिए आईटी कंपनियों के लिए एक अलग रेटिंग एजेंसी की मांग है। क्यों? आईटी कंपनियों में वित्तीय मूल्यांकन यानी फाइनेंशियल वैल्यूज जो हैं करने के लिए अलग कौशल और अंतर्दृष्टि यानी इंटर स्किल्स की समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ये हम कह सकते हैं, इसी वजह से वो जो है डिमांड उठ रही है।
अब आईटी इन्वेस्टर्स जो हैं, नाउ आईटी इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन आईटी कंपनीज विल गेट प्रोटेक्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा कुछ मांग नहीं है, ऐसा नहीं जो है बताया जा रहा है। अन्य कंक्लूजन वन फॉलोज, केवल एक का जो है अनुसरण या निष्कर्ष निकलता है। क्वेश्चन नंबर 128, radio employees are entitled to compliment for showing the indication for showing the incident of possession at the booth। तो रेडियो कर्मचारी बूथ के कब्जे की घटना दिखाने के लिए प्रशंसा की अधिकारी हैं या आवेदन के अधिकारी हैं। कंक्लूजन किया, द पर्पस ऑफ रेडियो इज टू शो द थिंग्स इन देयर ट्रू पर्सपेक्टिव। रेडियो का उद्देश्य चीज़ों को उसके सच्चे परिप्रेक्ष्य में दिखाना है। द पीपल हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड लीगल प्रोसीडिंग्स आर बीन टेकन आउट। लोगों की पहचान की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो अब आपको बताना है इसके आधार पर आपके कौन सा जो कथन है वो सत्य है। देखिए, रेडियो एम्प्लॉयज आर इंटाइटल्ड टू कॉम्प्लीमेंट फॉर शोइंग द इंसिडेंट ऑफ पोजेशन एट बूथ। यानी रेडियो का उद्देश्य है चीज़ों को उनके सच्चे परिप्रेक्ष्य में दिखाएं। तो ये जो है ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो पहला जो है वो ट्रू होगा, दूसरे के बारे में हमें कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 129, अमेरिका's डिफेंस सेक्रेटरी reiterated that he would continue to supply arms to इस्लामाबाद। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने पुनः जताया कि वह इस्लामाबाद को हथियार आपूर्ति जारी रखेंगे। यहाँ पर इस्लामाबाद का कहने का मतलब पाकिस्तान। देखिए क्या होता है, कभी कभार हम कैपिटल के नाम से जो है उनके कंट्रीज को बुलाते हैं। जैसे दिल्ली ने वॉशिंगटन से बात करी, तो यानी इंडिया और अमेरिका के बीच में डायलॉग हुआ, तो ऐसा कहने का मतलब होता है। तो इस्लामाबाद इज अनेबल टू बिल्ड वेपन्स। इस्लामाबाद हथियार बनाने में असमर्थ है। क्या इससे यह निष्कर्ष निकलता है, दीज विल इंश्योर पीस इन द रीजन, कि ये क्षेत्र में शांति अनिश्चित करेंगे हथियारों का जो है सप्लाई होना। अब आपको बताना है इनमें से क्या होगा। देखिए, जो ये बात कही गई है कि अमेरिका जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो पुनः जो है इस्लामाबाद को हथियार की आपूर्ति जारी रखेंगे, इससे हम ये तात्पर्य या इसका ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि जो इस्लामाबाद है, जो पाकिस्तान है, वो हथियार बनाने में जो है असमर्थ है। तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन हथियार बांटने से इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो यहाँ पर शांति चाहते हैं इसलिए हथियार बांटना जो है हथियार उनको आपूर्ति कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों में से कोई भी जो है निष्कर्ष को जो है नहीं मानेगा, दोनों में से कोई भी जो है फॉलो नहीं करेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा, यानी दोनों फॉलो नहीं करेंगे। ओके, द बेस्ट वे टू अवॉइड फाइट इज टू सॉल्व इट। अब क्या कंक्लूजन निकला, द बेस्ट वे टू अवॉइड फाइट इज टू सॉल्व इट। लड़ाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सुलझाना। निष्कर्ष क्या, कंक्लूजन क्या निकला, इफ यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम देन योर लाइफ विल बिकम मोनोटोनस। यदि आप कोई समस्या का सामना नहीं करनी पड़ती है, यदि आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है या नहीं सामना करना पड़ता है, तो आपका जीवन एक स्वरूप हो जाएगा, यानी बोरिंग हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा, उबाक हो जाएगा। टू अवॉइड प्रॉब्लम्स यू शुड ऑलवेज टेक सर्टेन मेजर्स। समस्याओं से बचने के लिए आपको हमेशा कुछ उपाय करना चाहिए। तो अब आपको बताना है इनमें से आपको कौन सा स्टेटमेंट ठीक लग रहा है। ये ऑप्शंस थे 1, 2 दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। देखिए, लड़ाई को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है उसको सॉल्व कर लो। यानी कहने का मतलब है कि जो समस्याएं होती हैं उनको सोचने या समस्याओं से बचने के लिए आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए या आपको समस्याओं से लड़ना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप समस्याओं का सामना नहीं करोगे तो आपकी लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली टू फॉलोज, राइट। ये ओनली टू फॉलोज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 131, मनी कैन नॉट बाय समथिंग लाइक एटिकेट मोरल विजडम। धन संस्कृति, एटिकेट का मतलब होता है संस्कृति, नैतिक बुद्धि जैसी कुछ चीजें नहीं खरीद सकता। यानी धन संस्कृति और नैतिक बुद्धि जैसी चीजें नहीं खरीद सकता। मनी कैन बाय एवरीथिंग, धन सब कुछ खरीद सकता है। मनी कैन बाय समथिंग, धन कुछ चीजें खरीद सकता है। अब आपको इसके ऊपर जो है यहाँ पर ये ऑप्शन है आपके बताना है। देखिए, मनी कैन नॉट बाय समथिंग लाइक एटिकेट, यानी संस्कृति, मोरल, शिक्षा, नैतिकता और शिष्टाचार, या फिर नैतिक बुद्धि।
अब कहने का मतलब है कि आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो लेकिन कुछ चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो यानी धन कुछ चीज़ें ही खरीद सकता है, सब कुछ नहीं खरीद सकता। मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, याद रखना, मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। तो धन सब कुछ खरीद सकता है, तो ऊपर वाला जो हमारा स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ये गलत है, क्योंकि धन जो है मोरल विजडम, नैतिक बुद्धि नहीं खरीद सकता, एटिकेट नहीं खरीद सकता। मनी कैन बाय समथिंग, हाँ धन खरीद सकता है बाकी की चीज़ें, बस यही तो चीज़ें नहीं खरीद सकता। तो मनी कैन बाय समथिंग, कुछ तो खरीद ही सकता है धन। तो ये जो है यहाँ पर ठीक रहेगा। तो कहने का मतलब ये है जो आपकी स्टेटमेंट 2 है वही जो है फॉलो करेगी, यानी कि दूसरा निष्कर्ष ही अनुसरण करता है, मानता है। सेम थिंग, देखिए सेम थिंग कैन नॉट बी बॉट बाय द मनी लाइक मैनर नॉर्मेलिटी। इट इज क्लियर फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग बट कैन बाय समथिंग। धन कुछ चीज़ें नहीं खरीद सकता, जैसे शिष्टाचार, सम्मानता नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन इससे यह पता चलता है कि धन और भी कुछ चीज़ें खरीद सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें खरीद तो सकता ही है। इसलिए केवल दूसरा जो है विकल्प वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये ये आपका क्वेश्चन नंबर 130, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा 132। तो यहाँ से इसको टिक करिएगा 132, ये 133 नहीं है। और ये आपकी स्टेटमेंट है, ये पहली स्टेटमेंट है, ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये कंक्लूजन है, राइट। तो इसको करेक्ट करिएगा, ये 133 नहीं होगा, राइट। स्टेटमेंट क्या है, अब स्टेटमेंट को सुनिए। सम बर्ड्स एंजॉय इंसेक्ट, सम हैव बीज एंड अदर्स टेस्ट पोलन नेक्टर। कुछ पक्षियों को कीड़े पसंद हैं, कुछ पक्षियां मधुमक्खी होती हैं, कुछ के पास मधुमक्खी होती हैं और अन्य पराग के रस का स्वाद लेते हैं। सम बर्ड्स एंजॉय इंसेक्ट्स, तो कुछ बर्ड इंसेक्ट्स को एंजॉय करते हैं। सम हैव बीज, कुछ के पास मधुमक्खी हैं, एंड अदर टेस्ट पोलन नेक्टर, और दूसरे क्या करते हैं, पराग का रस का स्वाद लेते हैं। ऑल हनी बीज लव्स हनी एंड पोलन, जो सभी हनी बीज हैं, जितने भी शहद वाली मधुमक्खियां हैं, वो उनको क्या पसंद है, पोलन यानी पराग पसंद करती हैं, शहद और पराग पसंद करती हैं। सम आर रेड, सम आर ब्लैक एंड सम आर ब्राउन, तो कुछ क्या होती हैं लाल, कुछ होती हैं ब्लैक और कुछ होती हैं भूरी। सम बीज लाइक्ड बर्ड्स हु ईट पोलन, कुछ जो मधुमक्खियां हैं को पराग खाने वाले पक्षियों से प्यार था। तो क्या आप कह सकते हो कि जो मधुमक्खियां हैं, कुछ मधुमक्खियां, उनको पराग वाले यानी पोलन को खाने वाले से प्यार था। सम देयर आर सम बर्ड्स हु लाइक्ड ब्राउन वार्म्स, तो यानी कुछ को कीड़े पसंद है। देखो हो सकता है, कुछ को हो सकता है। तो अब आपके पास मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, उसको आपको आंसर जो है पता करना है कि इसका क्या आंसर होगा। ये आपके पास है, देखिए ध्यान से देखो अगर इस क्वेश्चन को, तो हम ये नहीं कह सकते कहीं इन तीनों में से पढ़कर कि जो बीज हैं, जो मधुमक्खियां हैं, उनको वो बर्ड पसंद है जो पोलन खाती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन कुछ बर्ड्स जो हैं वो क्या खाती है, पोलन नेक्टर, या फिर कुछ बर्ड्स कीड़े खाती हैं। तो जो कीड़े खाते हैं, और कीड़े क्या हो सकते हैं, कोई कीड़े लाल भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे पक्षी जिन्हें भूरे कीड़े पसंद थे, तो ये कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है। इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यानी ओनली टू फॉलोज। आगे बढ़ते हैं। तो दिए गए कथन केवल निष्कर्ष 2 का पालन करता है, क्योंकि कुछ कथन में पक्षियों को कीटों से प्यार है, कुछ कीटे लाल हैं, काले भूरे होते हैं, इसलिए निष्कर्ष 2 का पालन होता है। तो मधुमक्खियां पराग खाने वाले पक्षियों से प्यार कर सकती हैं, जो कथन में नहीं दिया गया है। इसीलिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट, जो कंक्लूजन है, वो नहीं होगा। इंडस्ट्रियल मूवमेंट रिवॉल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, विच बिगेन इन यूरोप हैज गिवन अ न्यू एरा। यूरोप में शुरू हुआ औद्योगिक आंदोलन या औद्योगिक क्रांति ने एक नए युग दिया है ना। द गैप बिटवीन अ रिच एंड पुअर बैन अ न्यू मूवमेंट, एक अमीर और एक गरीब के बीच का अंतर एक नए आंदोलन को उत्पन्न करता है। मूवमेंट गिव्स अ न्यू मॉडल इन द सोसाइटी, तो आंदोलन समाज में एक नया मॉडल देता है, ये आपको बताना है। और ये आपके ऑप्शन हैं। देखिए कहने का मतलब है कि जो क्रांति हुई, जो औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में, उससे क्या हुआ, उससे एक नया युग का एक नया युग, एक नया दौर देखने के लिए मिला। तो ज्यादा अधिकतर कहने का मतलब कि क्रांति के बाद एक नया युग आया, तो क्रांति के बाद जो है एक नया मॉडल जो है सोसाइटी के सामने आता है।
लेकिन ये हम यहाँ से कह नहीं सकते कि अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है उससे एक आंदोलन उत्पन्न करता है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम सिर्फ कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 2 है वही ठीक होगी, ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक नहीं हो सकती। तो स्टेटमेंट 2 ही है वही ठीक होगी, स्टेटमेंट पहले को लेकर हम कोई बात या कोई कथन नहीं कह सकते। Statement 134. In the book fair, an author's books are displayed to the public. The prices of book are too much for a common man. पुस्तक मेले में एक लेखक की पुस्तक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाती हैं। पुस्तकों की कीमतों की सामान्य आदमी के लिए बहुत अधिक है। कॉमन मैन ओनली बाइज बुक फ्रॉम एग्जीबिशन। सामान्य आदमी केवल प्रदर्शन से पुस्तक खरीदता है। दूसरा, एक्सपेंसिव पेंटिंग्स आर ऑल्सो यूजुअली डिस्प्लेड इन द आर्ट ऑफ गैलरी। तो महंगी पेंटिंग भी आमतौर पर कला गैलरी में प्रदर्शित की जाती हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। अब आपको इसमें से जो है आंसर बताना है। ये आपके ऑप्शन है। देखिए पहली बात, अगर इसको ध्यान से देखें, इन द बुक फेयर एंड ऑथर्स बुक्स आर डिस्प्ले टू द पब्लिक। किसी भी जो पुस्तक मेला होता है उसमें लेखक की पुस्तकों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन जो उनकी जो बोला गया पुस्तकों की कीमत एक सामान्य आदमी के लिए बहुत अधिक है, तो सामान्य आदमी नहीं खरीद सकता, तो ये गलत हो गया। और हमें यहाँ से हमें कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा है कि ये यहाँ पर कोई पेंटिंग लेकर या चित्रकारी को लेकर भी कोई बात की गई है कि महंगी पेंटिंग्स को भी जो है डिस्प्ले में यानी इस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हम यहाँ से कह नहीं सकते कि पेंटिंग को लेकर ऐसी बात की गई। हालांकि ये बात सत्य है, लेकिन हमें ये वाला कथन देखना है जो ये कथन दिया हुआ है आपको। हमें इस कथन के आधार पर बताना है कि ये वाले कथन के आधार पर क्या ये हम जो निष्कर्ष है वो निकाल सकते हैं। लेकिन निष्कर्ष निकालने के लिए महंगी पेंटिंग को देखने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी नहीं है। जब हमारे पास कोई जानकारी नहीं है तो हम कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो दूसरा जो है वो गलत होगा। तो इसका मतलब है दोनों ही गलत हो जाएंगे, राइट? तो क्या आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर दोनों ही गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। टू कल्टीवेट इन इंटरेस्ट इन डेप्थ debate यानी in debate, the school has made it compulsory from December 2015 from each student to attend 2 debates classes per week and submit and weekly report on the debates discussed. विवाद में रुचि पैदा करने के लिए, ये वाद विवाद प्रतियोगिता की बात हो रही है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े में नहीं, वो रुचि पैदा करवा रहा है स्कूल। वाद विवाद में रुचि पैदा करने के लिए स्कूल ने दिसंबर 2015 से हर छात्र के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वह प्रति सप्ताह 2 वाद विवाद कक्ष में ले और विवाद याद यहाँ पर याद देखिए, विवाद से लड़ाई झगड़ा मत लीजिए, वाद विवाद पर चर्चा की गई बातों को साप्ताहिक रिपोर्ट में सबमिट करें। तो इंटरेस्ट इन डिबेटिंग कैन क्रिएट बाय फोर्स। तो विवाद में रुचि बलपूर्वक पैदा की जा सकती है। दूसरा, सम स्टूडेंट्स इवेंचुअली विल डेवलप इंटरेस्ट इन डिबेटिंग। कुछ छात्र अंततः विवाद में या वाद विवाद में रुचि विकसित करेंगे। तो ये इसके बाद आपको ऑप्शंस दे दिए गए, आपको बताना है इसमें से क्या होगा। देखिए, डिबेट में इंटरेस्ट जो है यहाँ पर बलपूर्वक जो है पैदा की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बलपूर्वक पैदा की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर वैसा बोला गया है। इससे क्या होगा कि बच्चे थोड़ा सा भाग लेने की कोशिश करेंगे, तो क्या पता उन्हें रुचि आए। बट ऐसा नहीं है कि आप बलपूर्वक किसी में रुचि पैदा कर सकते हैं। लेकिन इसके तहत हमें ये देखने के लिए मिल सकता है कि कुछ छात्रों को अंततः लास्ट में क्या होगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट जागे वाद विवाद प्रतियोगिता में। तो यानी केवल दो अन्य इसका निष्कर्ष का अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 136। सुखविंदर हैज एम्फसाइज्ड द नीड टू चेंज द करंट। सुखविंदर ने किस चीज पे एम्फसाइज करा? टू नीड टू चेंज द करंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन अदर वेज विच इज एबल टू ब्रिंग आउट द एक्चुअल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। सुखविंदर ने उम्मीदवार की वास्तविक योग्यता को बाहर लाने में सक्षम अन्य तरीकों को वर्तमान परीक्षण कार्यक्रम में परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। कंक्लूजन क्या निकला? इट इज नॉट इम्पोर्टेंट ब्रिंग आउट द एक्चुअल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। उम्मीदवार को वास्तविक योग्यता को बाहर लाना महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा, द करंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इज नॉट एबल टू लेट आउट द एक्चुअल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। वर्तमान परीक्षण कार्यक्रम उम्मीदवारों को वास्तविक योग्यता को बाहर लाने में नहीं जो है सक्षम है या नहीं ला सकता। तो इसके ऊपर आपको अपना आंसर देना है। ऑप्शंस आप देख लीजिए, ये आपके ऑप्शंस है। तो जो इसका जो सही निष्कर्ष होगा वो दूसरा होगा कि जो वर्तमान की जो कार्यक्रम है, जो वर्तमान का जो प्रणाली है, जो
परीक्षण है उससे उम्मीदवार की वास्तविक योग्यता बाहर नहीं ला जा सकती, इसीलिए वह जो है बदलाव लाना चाहता है इसमें, यानी दूसरा कि ओनली बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट, द मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। तो क्या बोला जा रहा है कि जो पैसा है, वो जो मनी है, वो जो पॉलिटिक्स है उसमें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी राजनीति में पैसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष क्या निकला इससे? पुअर पीपल कैन नेवर बिकम पॉलिटिशियन। गरीब लोग कभी राजनेता नहीं बन सकते। ऑल द रिच पीपल पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। सभी राजनेता भाग लेते हैं। देखिए, माना कि पैसा जो है वो राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब लोग कभी राजनेता नहीं बन सकते। उससे ज़्यादा होता है लोगों का समर्थन। अगर लोग आपके साथ हैं तो आपके लिए पैसा की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी और के विचारों को रखते हैं, लोगों के विचारों को रखते हैं और उनके विचारों को प्रभावित करते हैं, आपके विचार से लोग प्रभावित होते हैं, तो पैसा भी इतना बड़ा आपके लिए कोई जो है समस्या नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर पैसा एक राजनीतिक तौर के लिए या राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो सभी जो धनी लोग हैं या जो धनवान हैं वो राजनीति करते हैं, तो ये भी गलत है। यानी दोनों ही गलत हो जाएंगी। तो नाइदर वन नॉर टू, दोनों में से ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दूसरा जो है पालन करेगा, तो ये दोनों गलत हो गए। तो ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा दिए गए कथन का निष्कर्षित होता है, क्योंकि कथन में पैसे की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गरीब व्यक्ति राजनेता नहीं होता और केवल धनी व्यक्ति ही राजनेता हो सकता है, तो ये गलत बात है। तो डी जो है हमारा सही आंसर होगा। डी को आप टिक करिए, डी जो है आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। द लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन आवर कंट्री इज अ मेजर कंसर्न। हमारे देश में प्राकृतिक संस्थानों की कमी एक प्रमुख चिंता है। Unless we develop good energy resources on a large scale, the increase in population will reduce the quality of life due to heavy burden on energy resources. जब तक हम बड़े पैमाने पर अच्छी ऊर्जा स्रोतों का विकास नहीं करते, जनसंख्या में वृद्धि के कारण ऊर्जा संसाधनों पर भारी बोझ के कारण जीवन की गुणवत्ता कम हो जाएगी। कंक्लूजन क्या निकला? लेड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्राकृतिक संसाधनों की कमी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। दूसरा सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन इज टू आर गुड टू एनर्जी टू डील विद द पॉपुलेशन ग्रोथ। एक समाधान यह है, क्या समाधान यह है कि ऊर्जा का उपयोग जनसंख्या वृद्धि से निपटने के लिए किया जाएगा। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, जरा ध्यान से सुनिए। लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अवर इन आवर कंट्री इज अ मेजर कंसर्न। तो हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी एक प्रमुख चिंता है। बिल्कुल सही बात है। प्रमुख चिंता क्यों है? अब प्रमुख चिंता क्यों है उसका जो कथन है वो नीचे दिया गया है। अनलेस वी डेवलप अ गुड एनर्जी रिसोर्सेज ऑन अ लार्ज स्केल। तो जब तक हम बड़े पैमाने तक या अच्छे ऊर्जा स्रोतों का विकास नहीं करते, इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यू टू हैवी बर्डन ऑन एनर्जी रिसोर्सेज। तो जो जनसंख्या में वृद्धि के कारण ऊर्जा संसाधनों पर जो भारी बोझ पड़ा है जो है, उससे जीवन की गुणवत्ता कम हो जाएगी। तो लेड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही बात है कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। बिल्कुल ठीक बात है। वन सॉल्यूशन इज टू क्या है? गुड एनर्जी टू डील विद द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये भी ठीक है। एक समाधान यह है कि अच्छी ऊर्जा का उपयोग जनसंख्या वृद्धि से निपटाने के लिए किया जाएगा। तो यानी दोनों इसमें जो है फॉलो कर सकते हैं, बोथ। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज आर हेल्थ कॉन्शियस। नियमित व्यायाम स्वास्थ्य संवेदनशील होते हैं, यानी स्वास्थ्य को जो है अच्छा रखते हैं। मीना एक्सरसाइज डेली डिस्पाइट हर लेजी शेड्यूल। मीना अपने आलसी यानी शेड्यूल यानी जो उसका दिनचर्या है उसके बावजूद भी, अनुसूची नहीं, दिनचर्या के बावजूद रोजाना व्यायाम करती है। मीना इज सेंसिटिव टू हेल्थ। क्या मीना स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है? तो शायद है, तभी वो रखती है। मीना's फैमिली हैज assimilated the importance of her forced exercise। मीना के परिवार ने उसको बाध्य व्यायाम के लिए महत्व को समझा है। और ये आपके पास जो है इसके कंक्लूजन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सही उत्तर है। ध्यान से देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज क्या होता है? आपका जो शरीर स्वास्थ्य है उसको अच्छा रखता है और जो है संवेदनशील होता है। और मीना अपने यानी आलसी यानी डिस्पाइट ऑफ लेजी शेड्यूल यानी अपने आलसी जो दिनचर्या के बावजूद भी वो खुद रोज एक्सरसाइज करती है, यानी मीना स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मीना's फैमिली हैज assimilated द इम्पोर्टेंस ऑफ हर फोर्स्ड एक्सरसाइज। तो ये हम नहीं कह सकते, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल वन,
तो ओनली वन किसके अंदर है? ओनली वन जो है वही हमारा जो है फॉलो होगा, तो डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्सिटी इज द बेस्ट टीचर, विपत्ति सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। पुअर पीपल आर एजुकेटेड, तो अगर देखिए ये माना जाता है कि विपत्ति अगर सबसे अच्छी शिक्षा है तो गरीब जो है विपत्ति से हैं, गरीबों के तो जीवन में विपत्ति ही भरी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि गरीब लोग शिक्षित होते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या विपत्ति आवश्यक सीखने का अवसर प्रदान करती है? तो क्या विपत्ति से आप आवश्यक सीख सकते हैं? तो आप मुझे ये बताइए, और आपका जो आंसर्स है वो ये है, तो आप बताइए इनमें से क्या ट्रू होगा। तो देखिए आपको सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर आंसर कि जो विपत्ति है वह सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, यानी विपत्ति आपको सीखने का अवसर प्रदान करती है। तो बिल्कुल ये सही बात है, जब आप प्रॉब्लम में होते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हो, आप जो मुसीबतें हैं उनसे लड़ना सीखते हो, तो ये जो है सही बात है, यानी 140 जो है ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास 10 क्वेश्चन बचते हैं, उनको भी हम जल्दी से डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद अगले चैप्टर में हम कुछ और क्वेश्चंस की आपसे अगली क्लास में बात करेंगे। स्टेटमेंट क्या है? नो कंट्री इन वर्ल्ड हैज अचीव्ड द सेल्फ सफिशिएंसी। दुनिया में कोई इन वर्ल्ड आएगा, यहाँ पर ठीक करना, इन वर्ल्ड आएगा। तो दुनिया में कोई देश स्वावलंबी नहीं हुआ है, यानी हर एक को किसी न किसी के ऊपर निर्भरता दिखानी पड़ती है। मैकेनाइजेशन हैज फेल्ड, यंत्रीकरण असफल रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल टू बिकम सेल्फ रिलायंट, स्वावलंबी बनना असंभव नहीं है। ह्यूमन लेबर इज मोर प्रोडक्टिव देन मशीन, मानव श्रम मशीन से अधिक उत्पादक है। उसके बाद निर्णय, डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है। निर्णय करें कि दिए गए तार्किक रूप से कौन सा निष्कर्ष निकलता है, और आपके ऑप्शन है ये रहे, तो आप इनमें से बताइए कौन सा है। राइट, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ठीक है। राइट, तो देख लीजिए एक बार। देखिए कहने का मतलब ये है कि अभी तक कोई भी जो देश है वो सेल्फ सफिशिएंस नहीं बन पाया है, स्वावलंबी बनना संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी तक नहीं बन पाया है, लेकिन बन सकता है। तो ये ऐसा हमें कहीं नहीं बोला गया कि सेल्फ रिलायंट जो है पॉसिबल नहीं है, और ना ही ऐसा बोला गया कि जो ह्यूमन लेबर है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है मशीन से, तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। किड समथिंग नॉटी, यानी किड समटाइम्स नॉटी, कभी कभार बच्चे कभी कभार शरारती होते हैं। मदर स्क्रीम एट देयर चिल्ड्रन लाइक क्रेजी पीपल, माताएं अपने बच्चों पर पागलों की तरह चिल्लाती हैं। ऑल मदर्स आर क्रेजी, क्या सभी माताएं पागल होती हैं? तो ये तो गलत बात है। चिल्ड्रन आर नॉटी ड्यू टू देयर मदर स्क्रीमिंग, बच्चे अपनी माँ के चिल्लाने के कारण शरारती होते हैं? नहीं होते, उनका स्वभाव होता है ये, तो ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, यानी दोनों कंक्लूजन जो है नहीं फॉलो करते, बोथ कंक्लूजन नो फॉलोज, यानी दोनों ही अनुसरण नहीं करते। अगर क्वेश्चन नंबर 143, दीज डेज कॉलेज एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इन दोनों कॉलेज की जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। कॉलेज एजुकेशन शुड बी लिमिटेड टू फ्यू पीपल, कॉलेज शिक्षा कुछ ही सीमित किया जाना चाहिए, कुछ लोगों तक सीमित किया जाना चाहिए। नो वन कैन अफोर्ड टू गो टू कॉलेज, कॉलेज में कोई भी जाने की आर्थिक क्षमता नहीं रखता, ये भी गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। द पुअर शुड हैव ऑल्सो एक्सेस द कॉलेज एजुकेशन, गरीबों को कॉलेज शिक्षक तक पहुंचना जाना चाहिए, क्या ऐसा हमें कहीं बोला गया है? तो आप ज़रा बताइए, ये आपके स्टेटमेंट है। देखिए इन दिनों में कॉलेज जो है एक्सपेंसिव है, और कॉलेज की जो एजुकेशन है वो कुछ लोगों तक सीमित किया जाना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं बोला गया है कि गरीबों को भी कॉलेज का जो शिक्षा तक पहुंचाना होनी चाहिए, तो ऐसा कहीं कहीं भी नहीं दिया गया है। पुअर्स को लेकर कोई बात नहीं करी गई है, तो हम यहाँ से निष्कर्ष जो हमारा 2 है, जो दूसरा निष्कर्ष है, वो हम इस कथन से नहीं निकाल सकते। तो दोनों ही फॉलो नहीं करते हैं। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 144, पॉल्यूशन ड्यू टू मोटर व्हीकल्स आर इंक्रीज मनीफोल्ड, तो मोटर वाहनों के कारण प्रदूषण का विस्तार बहुगुणी हो जा रही है, यानी बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषण बढ़ रहा है। ब्रीथिंग डिजीज इंक्रीज ड्यू टू पॉल्यूशन, यानी ब्रीथिंग यानी प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या निकला? इफ देर इज नो कार, अगर कोई भी कार नहीं है तो कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब है कि अगर कोई कार नहीं है तो इसका मतलब कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। डॉक्टर प्रदूषण के कारण बहुत सारा पैसा कमाते हैं, तो अब ये आपके ऑप्शंस हैं।
आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉलो कर रहा है, राइट। देखिए, पॉल्यूशन ड्यू टू मोटर व्हीकल्स कार इंक्रीज मैनीफोल्ड। मोटर व्हीकलों के कारण जो प्रदूषण है उसमें बहुत तेजी से जो है वृद्धि हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर कार नहीं है तो पॉल्यूशन नहीं होगा, फैक्ट्री भी तो है, लेकिन मोटर व्हीकल्स के कारण वो हो गया है। और उसके कारण क्या है, ब्रीथिंग, श्वसन रोग बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर की जो है आमदनी बढ़ रही है, ये भी गलत है। तो दोनों गलत हो जाएंगे, यानी दोनों में से कोई भी इसका अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 45 को देखते हैं, तो दोनों गलत होंगे आपके, यानी दोनों गलत का मतलब है कि बी जो है वो सही उत्तर होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 145। तो ये हमारे क्या है, ये हमारी स्टेटमेंट है, ये हमारी स्टेटमेंट है, ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट। सैम स्लिप्स मोर देन राम। सैम जो है राम से ज़्यादा सोता है। सैम स्लिप्स मोर देन राम हु स्वेप्ट 4 hours पर डे। राम से ज़्यादा सोता है, और राम जो कि 5 घंटे दिन में सोता है। श्याम स्लीप 8 hours विच इज़ लेसर देन श्याम बाय 2। और राम जो है, अब देखिए श्याम जो है 8 घंटे सोता है, श्याम, जो कि 2 घंटे कम है सैम से। तो ये 8 घंटे, ये 6 घंटे, ये 5 घंटे। श्याम सैम स्लीप फॉर 6 hours, सैम 6 घंटे सोता है, बिल्कुल। राम हैज़ बैड स्लीपिंग हैबिट। क्या हम कह सकते हैं कि राम की अच्छी स्लीपिंग हैबिट नहीं है? तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते, पहले को ही हम जो है ठीक कह सकते हैं। तो पहला ही जो है, ओनली वन, पहला ही जो है इसको अनुसरण करेगा। आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये भी हमारे कथन है, ये हमारी स्टेटमेंट 1, ये भी हमारी स्टेटमेंट 1। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। जो स्मोकिंग है वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। एंड वन ऑफ द कॉजेज कैंसर। और ये इसके कारणों में से एक क्या है, कैंसर। गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड स्मोकिंग इन पब्लिक एरियाज या पब्लिक प्लेसेस। सरकारों ने सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान प्रतिबद्ध कर दिया, यानी धूम्रपान नहीं कर सकते। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, बिल्कुल। क्या सेल पे प्रतिबद्ध लगा दिया, ऐसा तो नहीं करा गया, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ओनली वन, केवल एक ही इसका जो है निष्कर्ष का अनुसरण करता है। अगला, सम फ्रॉग्स बार्क। कुछ जो मेंढक है भौंकते हैं। ऑल द फ्रॉग्स दैट बार्क आर श्योर टू बी बाइट। जितने भी फ्रॉग्स जो है बार्क करते हैं, यानी ये फ्रॉग हो गया, और इसमें से इतने लोग जो हैं वो बार्क करते हैं। तो ये बार्क भी करते हैं और वो बाइट भी करते हैं। सम फ्रॉग्स डू नॉट लाइक स्नेक्स। तो कुछ फ्रॉग जो है स्नेक्स नहीं पसंद करते। इफ देयर कैन बी अ फ्रॉग हु वॉन्ट लाइक, यानी ऐसे हो सकता है कि एक भौंकने वाला मेंढक पसंद नहीं करे, यानी स्नेक्स को पसंद ना करे, वो नॉट लाइक स्नेक। एनी फ्रॉग दैट बाइट डज नॉट नेसेसरी बार्क। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी मेंढक जो काटता है उसे भौंकने की आवश्यकता नहीं हो, जितने भी भौंकते हैं वो सब काटते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, पहला वाला ही फॉलो हो जाएगा, ओनली वन। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि को जो भौंकने वाले हैं, जो बाइट करने वाले, वो स्नेक पसंद करें या ना करें, इसकी जो संभावना हो सकती है। तो पहला ही आंसर होगा। ऋतिक इन स्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल फाइंड्स टाइम टू रेट। ऋतिक जो है अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी आराम के लिए समय ढूंढता है। ऋतिक इज एन सिस्टमैटिक पर्सन। ऋतिक एक व्यवस्थित इंसान है, हम कह सकते हैं, क्योंकि वो आराम के लिए समय निकाल देता है। रेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ बिजी पर्सन। और किसी व्यक्ति के लिए जो है, जो रेस्ट है वो एक इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आप में से इसमें बताना है। तो जल्दी बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। इसमें से हम कह सकते हैं, बताइए। देखिए, ऋतिक जो है अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी अपने आराम के लिए समय जो है ढूंढ लेता है। तो अब आपको बताना है इसमें से क्या होगा। क्या वो एक व्यवस्थित पर्सन है? ऐसा हमें नहीं बोला गया कि व्यवस्थित पर्सन है, या आराम कार्य करने से जो है बिजी, मतलब व्यवस्थित पर्सन है, या फिर जो बिजी काम करते हैं उनको आराम की ज़रूरत है। ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर सक्सेसफुल। जितने भी मेहनत भरे लोग हैं वो सब सफल होते हैं। ऑल सक्सेसफुल पीपल आर हार्ड वर्किंग, तो बिल्कुल सही बात है। ओनली हार्ड वर्क कैन गारंटी सक्सेस इन लाइफ, डिसाइड द राइट ओपिनियन फ्रॉम द बिलो डाउन। तो ये आपके ऑप्शन है। देखिए, ऑल हार्ड वर्किंग, सारे मेहनती लोग सक्सेसफुल हैं, पर लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे सक्सेसफुल लोग मेहनती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली हार्ड वर्क कैन गारंटी सक्सेस इन लाइफ, दैट डिसाइड द राइट ऑप्शन बिलो। नहीं, केवल कठिनाई जीवन को सफलता देती है, ऐसा भी नहीं है। ऐसे तो मतलब मजदूर सबसे सक्सेसफुल पर्सन होता है। तो डिपेंड करता है ना किस तरीके का जो है सक्सेसफुल आप कर रहे हो।
लास्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर वाज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट के सबसे महंगे जो है महान बैट्समैन थे। इन इंडियन क्रिकेट नो बैट्समैन अदर देन सचिन तेंदुलकर विल बी ग्रेटर देन हिम। भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के अलावा ऐसा कोई भी बैट्समैन नहीं हुआ। कहने का मतलब है इतना महान कोई नहीं हुआ। सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो सचिन तेंदुलकर जो है दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से खिलाड़ी थे, या सबसे महान, तो वो बोल रहे हैं सबसे महान खिलाड़ी थे। तो सबसे महान दुनिया में तो नहीं बोला गया, इंडिया में बोला गया, लेकिन ऐसा भी नहीं बोला गया कि सचिन तेंदुलकर के अलावा इंडिया में कोई नहीं था, ये भी गलत है। तो यानी डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के सबसे महान बैट्समैन थे, लेकिन आवश्यक नहीं है कि कोई भी महान नहीं हो सकता, या वो गलत साबित करता है कि, और इसकी वजह से दुनिया में तो बात करी नहीं गई है। तो यहाँ पर हमने अपने 150 क्वेश्चंस कंप्लीट करे, 150 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर कर लिए। कथन और जो हमारा जो बात करें निष्कर्ष के, बाकी के सवाल हम अपनी अगली वाली क्लास में करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से समझिए, करिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। आज की इस क्लास में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। निरंतर अभ्यास करते रहिए और इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए। आपसे मिलते हैं अब अगली क्लास में। धन्यवाद।